सुबह 4 बजे चोर के तरह आए और भाग गए। और सुविधा ही नहीं है, वो टट्टन में आके जाएंगे तो बोलो क्या करेंगे। सच्चाई में क्या है कि यहाँ की पब्लिक को यही नहीं पता कि कौन सा काम किसके अंडर में आता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में, जहाँ पर मैं देखती आ रही हूँ कि यहाँ पर फ़िलहाल रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। और तो और अगर हम साथ ही आगे चलते जाएं तो ये रोड की हालत सिर्फ यहीं तक नहीं, बिल्कुल आगे तक सेम हालत है। और यहाँ पर बात करने पर पता लगा है कि यहाँ पर ये हाल अभी से नहीं 3-4 साल से। और तो और ये सोम बाज़ार रोड माना जाता है, जो यहाँ पर मंडे मार्केट भी लगाई जाती है। जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पर अभी मार्केट लगनी चालू भी हो गई, यहाँ लोग रोजगार करते हैं, अपनी रोटी बनाते हैं। उसी तरफ हम यहाँ आते हैं तो यहाँ रेडियाँ वगैरह निकलती है। जिस तरह से अगर हम यहाँ नज़र डालें तो रेडियाँ इन जगहों से निकलती है। हमारे खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह से लोगों के पेट भरा जाता है, वो इन जगहों से निकल के भरा जाता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जनता जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ के विधायक जी से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के आक्रोश यहाँ की जनता में है। तो चलिए चलकर बात करते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे थे लोगों से, तो यहाँ पर लोगों को, आधे लोगों को यही नहीं पता कि किस विधायक का काम क्या है और किसी एमएलए का काम क्या है, किसी काउंसलर का काम क्या है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो सड़क है काफ़ी टाइम से नहीं बनी है, और तो और रोड तो बाद में बनेगी, लेकिन सीवर जो है वही 3-4 साल से नहीं डले और इस चीज़ से वे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ की जनता फ़िलहाल चाहती है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो, इस बार हमारी दिल्ली में कोई बदलाव आए और हमारी दिल्ली का विकास हो। आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार सर, एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। मेरा नाम सुदामा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो ये जो मैं हालत देख रही हूँ रोड की, काफ़ी जैसे सीवर टूटा हुआ है, आगे पानी पूरा रोड में, कब से ये प्रॉब्लम है? ये तो हो गए कम से कम 3-4 साल। 3-4 साल से सेम हाल? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। तो कभी इसकी कंप्लेंट वगैरह हुई है? हाँ, करते हैं पर कोई इसमें फट्टी मार के और चले जाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी जैसे आए हो, कभी साफ सफाई करवाने ऐसा कुछ हुआ है? अब सफाई होती तो ये देख रहे हो टट्टी घंड में जाती है निकल के। देखो तुम्हें दिखाऊं, यहाँ से टट्टी निकल के ऊपर और जाती हैं, ऐसे बहती हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से यहाँ पे हाल है अभी, तो फिलहाल ये कम है या ज़्यादा है? ये तो एक गटर ने कर दिया, पट्टी मार के और चले गए। वो स्वाप करते ही नहीं है बिल्कुल सीवरों को। तो कभी मतलब कौन आया है यहाँ पे, कभी देखने वगैरह आए? कोई नहीं आता यहाँ। तो जो नेता हो जाता है वो अपने घर बैठते हैं, यहाँ कोई नेता आज तक आया ही नहीं। आपने मतलब किसके पास कंप्लेंट करी थी? हमने तो ये सीवर वालों से करते हैं, मऊ जाते हैं, पर माँ कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई अभी तक? कोई सुनवाई नहीं है। जी। और जिस तरह से सर आप भी यहाँ पे देख रहे हैं, कब से ये हाल क्या है? वही 3-4 साल से यही हाल है। हमने खुद छठ घाट पे गुलाब सिंह को पकड़ लिया, विधायक को। बोले छठी मैया आशीर्वाद दो। मैंने बोला कि आपको कैसे आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ सीवर में लोग जा रहे हैं, लैट्रिन में जा रहा है लेके डोला। कितना आदमी सोते हुए जाता है छठ घाट पे। यहाँ से ये मेन रोड अभी आपको दिखाऊंगा, जो इतना पानी भरा हुआ है। गुलाब सिंह बोले कि हम 1-2 दिन में करवा रहा हूँ, लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर भी बात हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ विधायक के पास में, जो कि ये विधायक अंडर का काम है और दूसरे का काम ही नहीं है, विधायक के अंडर में है ये काम। अब विधायक आज तक इस गली में आए नहीं है, ना काम कराने का उनका इच्छा है। हाँ, जब वोट मांगा जाता है, वोट मांगने क्या कभी दौरा करने आए हो यहाँ पे? वोट मांगने के टाइम आते हैं लोग, वोट दे दिया है, फिर उसके बाद देखने भी नहीं आते हैं। ये 3-4 साल से यही समस्या है। जब से जीत कर आए उसके बाद एक बार भी दौरा नहीं, एको बार नहीं क्षेत्र में आए हैं वो। ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है। ये तो ऐसे ही यहाँ पे सेम हालत हो रही है। अब एक ही नहीं, घर में टट्टी एक बार आए पत्रकार हमने दिखाई थी, तो इस घर में टट्टी घुस रही थी। ये भर के ज्यादा बारिश हो जाता है तो घर में ही घुसता है। बारिश के मौसम में तो और बुरा हाल है। हाँ, बारिश का मतलब होता है तो इस घर में घुसा था पानी। ये संगम घाट पर आए थे, चोर के माफिक विधायक इस क्षेत्र के 4 बजे सुबह में आए थे संगम घाट पे, जो ये नन्हे पार्क में लगती है। सुबह 4 बजे चोर के तरह आए और भाग गए। अगर काम किए होते तो इस तरह क्यों आते? शाम के टाइम आते और के टाइम, तो डर से नहीं आए शाम को। तो दोबारा इनको मतलब जिताया क्यों? 10 साल से उनका कार्यकाल चल रहा है। पहले अगर पहले कार्यकाल में आपको लगा था काम नहीं हुआ, तो दोबारा उनको वोट देकर क्यों जिताएगा? दोबारा इस आशे पर दे दिए केजरीवाल हमारा काम कराएगा। केजरीवाल के नाम पर यहाँ की जनता बह गई। अच्छा, और
और यहाँ पानी का क्या समस्या, कोई पानी पानी भी नहीं आता है यहाँ, पानी तो निशाने नहीं है। सीवर का जब ये हाल है तो इसमें पानी पिएगा लोग, ये इसमें पानी भी आएगा तो पिएगा। पानी की लाइन भी सीवर की लाइन से कनेक्टेड है? हाँ, उसी में नीचे है सीवर है, जब भाड़ा पड़ा है तो सारा पानी का तो कनेक्शन अथी है, पानी उसमें सारा सीवर का पानी जाता है, तो इसमें पानी कौन पिएगा? तो यहाँ पे रोड वोड के लिए भी कभी नहीं, जिस तरह से मैं देख रही हूँ आगे रोड रोड की तो बात आप छोड़ो, आप देखो ये सब सीवर नहीं साफ है तो रोड की दूर बात है, रोड तो कभी बना ही नहीं है। तो सर जिस तरह से गुलाब सिंह जी आप बता रहे हैं कि आए छठ पे आपने बात है, तो छठ जैसे आपने यहाँ मनाई भी होगी, तो यहाँ से जैसे निकले तो औरतें भी आपकी निकली होंगी, तो यहाँ खुद साफ सफाई की थी या उन्होंने कुछ कार्यक्रम के लिए भेजे थे? कुछ नहीं भेजे थे, वो सुबह अपने खुद चोर के तरह आए, कोई मेरे को जाने मत, चुपचाप चोर के तरह आए घाट पे सुबह सुबह 4 बजे। उनको मैं पकड़ लिया 4 बजे, मैं बोला आप छठ का आशीर्वाद लेने आए हो, आप बताओ ये इसमें छठ लेके डोला जाएगा, वो तुमको आशीर्वाद देगा? तो उन्होंने तब भी ये चीज़ का सुनाई, ध्यान दिया, उनको काम कराने का इच्छा नहीं है। उन्होंने आपको क्या कहा जब आपने ये बात बोले मैं कराता हूँ, 1-2 दिन में कराता हूँ, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है, 2 बार फोन पर भी बात हुआ, कुछ नहीं हुआ, 1-2 दिन में करा रहा हूँ, यही कह रहे हैं। और ऐसे बिजली वगैरह की कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिजली की तो नहीं दिक्कत है, बिजली का तो कोई बात नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या ये है ना, आप यहाँ खाना खा के निकल रहे हो, आप बताओ लैट्रिन यहाँ दह रहा है, घर से खाना खा के निकलो, यहाँ खाना खा कैसे खा लेगा आदमी, आप बताओ? खा लेगा यहाँ पे? देखो रास्ता कहूँ है, यहाँ निकलने के लिए कहूँ रास्ता है? अगर एक ही साइड खुली है, पीछे से नहीं खुली हुई, पीछे बंद है आगे। हाँ, और वहाँ से गटर भरते हैं तो यहाँ ही आता है, उधर से डार में, और टट्टी निकल के इसी में यही हाल हो रहा है। और से तब से मतलब यहाँ पे सुनवाई आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, वो तो जीतते हैं अपने घर, खाते पीते आराम से सोते हैं। अब चुनाव भी तो आने वाले, तो आपको लगता है कि काम कराएंगे चुनाव के लिए? ये लोग कुछ चुनाव में चाहे कछु हो बोल जाएंगे, पर कोई नहीं आता, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ नन्हे पार्क में सबसे बुरा हाल है। ये सिर्फ यहीं तक है, आगे भी ऐसा कुछ हाल है? भी है आगे। आप देखो ये पूरा रोड, ये सोम बाजार नन्हे पार्क का यही हाल है इसका। तो यहाँ बाजार भी लगता है आप? हाँ, बाजार भी लगता है सोम बाजार में। तो बाजार में लोग किस तरह आते हैं? अब बे बात है, हम ये टट्टियों में किस तरह जा रहे हैं, पर कोई बोलने ही वाला नहीं है, बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है, बोलो क्या करें। तो आप यही चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी गुलाब सिंह जी अगर यहाँ काम विधायक के रूप में, तो यहाँ काम तो करेगा? अरे अब करें कहाँ से, जब कोई आता ही नहीं है तो काम कौन करेगा? तो मैं यही कह रही हूँ कि आपने दोबारा उन्हें वोट देकर जिताया है, कि जब आपको 5 साल के कार्यकाल में पता लग गया था कि ये काम नहीं हो रहा है उनके थ्रू, तो आपने दोबारा वोट क्यों दिए? ऐसा है, वोट तो आदमी लालच में देता है कि हमारे यहाँ काम कराएं, काम हो जाएगा। पहले यहाँ के थे मटियाला के कोई और थे, वो उनके बाद में फिर और बीजेपी के जीत गए। पहले झाड़ू वाले थे, अब बीजेपी के जीत गए। बीजेपी वालों का सोचा कि ये हमारा काम कराएंगे, अब वो भी नहीं करा रहे, तो अब बताओ क्या करें। तो फिलहाल मतलब कोई भी आपको किसी से भी कामयाबी करके नहीं दिया? काम होता तो तुम देख रहे हो हाल, ये टट्टी गंड में घुस रही है। तो इससे पहले ऐसा कुछ है, जैसे आप बता 3-4 साल उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? पहले नहीं था। हाँ, जो अवैध जीते हैं इससे पहले कम था, और अब बहुत ज्यादा हो गया। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनको दोबारा सत्ता में लाया जाए? क्यों लामे? जब सुनो, आप पब्लिक जाई के लिए तो करती है कि हमें सफाई मिले, रोड मिले, रहने के लिए अच्छी सुविधा मिले, और सुविधा ही नहीं है, हम टट्टन में आके जाएंगे तो बोलो क्या करेंगे। लोग मतलब आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता दावा करते हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे कि बिजली और पानी की काफ़ी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, तो क्या आपको बिजली पानी की सुविधाएं मिल रही है? बिजली की मिल रही है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, और टट्टियों हमारे घर में जा रही हैं, यही सुविधा दी है हमको। दिल्ली को बहुत खस्ता हालत में यहाँ पे इन्होंने भी बना दिया है। ये तो ऐसा कर दिया है कि जो आदमी गांव गई में तो बहुत बढ़िया सुधार है। यूपी में चले जाओ, निकलने के लिए आराम से चले जाओगे, और यहाँ हमारी टट्टिन में रह रहे हैं, वो हमको पता है। तुम्हें बात बताओ, यहाँ पे बहुत हाल है। एक बार मैम आपसे भी बात करना चाहूँगी मैं। मैम आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। मेरा नाम आशा। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मेरा तो ये मकान नहीं, घर है ये, रहने वाले कहाँ के। तो मतलब ये हाल आप भी देखने, मतलब आपको कब से ये हाल दिख रहे हैं? जब से हम तो यहीं पे रहते, जब भाई 2-3 साल तो जो ये हाल है, बीजेपी जीत गई जब से और ज्यादा हो गया है। मतलब जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ है तब से और ज्यादा हो गया, सुनते ही नहीं है कोई यहाँ पे। जी।
तो अभी आपको पता है यहाँ जो ये काम वाम कराने किसके अंडर आता है ये काम? पता नहीं मुझे। जी सच्चाई में क्या है कि यहाँ की पब्लिक को यही नहीं पता कि कौन सा काम किसके अंडर में आता है। सच्चाई है, ये लोग हैं भ्रमित, और इसका फायदा जो है ये गुलाब सिंह ने बहुत अच्छी तरह उठाया है। बात बताता हूँ मैं आपको असली, ये टोटल सीवर का काम, पानी का काम, रोड का काम, ये सारा काम विधायक का है। और बीजेपी का अभी यहाँ से पार्षद जीते हैं, और पार्षद बीजेपी के जीते हैं। इन सबके दिमाग में ये आ रहा है, पब्लिक के खास करके, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि ये काम किसके अंडर में है। ये सोच रहे हैं कि हमने बीजेपी वाला जो जीत गया उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, और वो इस चीज़ का बहुत बढ़िया फायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पीछे वाला रोड अभी जो हुआ है ये आज से नहीं है, जब से गुलाब सिंह जीता। गुलाब सिंह को ये नहीं पता कि कॉलोनी का नाम क्या है। अभी पीछे गुलाब सिंह जी वहाँ पे आया था, जब उसको ये कह रहा था कि जैन कॉलोनी आ गई क्या, नन्हे पार्क में खड़े होकर कह रहा जैन कॉलोनी आ गई, जब उसको ये नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, ये पूरी दिल्ली का हाल है, ये इसी का नहीं है कि नन्हे पार्क का। नन्हे पार्क का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। और जो इनके कार्यकर्ता हैं, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं बोलूँगा, उनको बोलूँगा स्लीपर सेल। जैसे स्लीपर सेल काम करता है वैसे काम करते हैं वो लोग, क्योंकि पूरे इस नन्हे पार्क में अभी झंडा उठा के जैसे ही इलेक्शन आएगा तो आम आदमी पार्टी झाड़ू 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 लेके घूमेंगे वो। लेकिन पूरा 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनका एक कार्यकर्ता रोड पे नहीं है, और एक भी कार्यकर्ता किसी पब्लिक की सुनने को तैयार नहीं है। अब जब उनसे बोलो तो इलेक्शन के टाइम पे बाहर आएंगे वो, तो मैं उनको स्लीपर सेल ही उनका नाम दूंगा। और जैसा कहते हैं जैसे गुरु वैसे चेले, तो जैसे हमारे गुरुजी हैं वो केजरीवाल जी, उन्होंने भी दिल्ली को जिस तरह ठगा है, आज दिल्ली उसको बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही है। अब आगे पब्लिक ने जवाब देना है। मैं तो कहता हूं कि हर पब्लिक को पता होना चाहिए कि किसका काम किसके अंडर में आता है। जिसके में आए उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर निगम के अंडर में आता है तो निगम की जवाबदेही होनी चाहिए, अगर एमएलए का है तो एमएलए की जवाबदेही होनी चाहिए। अब यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ यही भ्रमित हैं। अब जैसे ये हमारी बहन जी हैं, इनको वाकई में नहीं पता क्या काम किसका है ये। अब चक्कर क्या है, इन्होंने ताजा में वोट दिया उसका काउंसलर का, और काउंसलर बीजेपी का, आम और विधायक है आम आदमी का। अब क्या है कि ये इन्होंने अभी आपके सामने बोल दिया क्या जी हमने 3 साल से जिताया है उसको। अब ये मीडिया में अगर आप वो गुलाब सिंह देखेगा तो वो तो ये कहेगा सीधा कि भाई हमने बोला बीजेपी का नाम ले रहे, मेरा तो नाम ले ही नहीं रहे। नन्हे पार्क का दुर्भाग्य असली यही है कि नन्हे पार्क के लोग भ्रमित असली में ये है कि अगर आखिर काम है किसका, ये जिसका काम है, जब उसके ऊपर अटैक होगा उस टाइम वो सुनवाई करेगा। और सच्चाई में गुलाब सिंह तो यहाँ पे सबसे फेल्ड विधायक रहा है। मैं कहता हूँ कि इससे बढ़िया तो कांग्रेस का जो था, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उस ये सीवर उसी का डलवाए हुए हैं। लेकिन विधायक का ये जो गुलाब सिंह है, इसका तो इससे बड़ा निकम्मा आदमी मेरे हिसाब से इस विधानसभा में कभी नहीं आया। और मैं कहता हूं उसको इतना डर है, अभी पीछे एक लेडीज ने गुस्से में आकर के उसके ऊपर चप्पल फेंक दी, ठीक है, और वो बड़ी मुश्किल से भागा है। 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है। ऐसा विधायक कोई आपने देखा होगा जो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगे अपने क्षेत्र में घूमने के लिए? इसका मतलब उससे बड़ा निकम्मा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि जो आदमी पब्लिक में घुसने के लिए प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो आप ये लगाइए कि मैं तो कहता हूँ दिल्ली की एक फहरिस्त निकाल लो आप। दिल्ली में इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय झूठे वादे। दूसरी बात यह भी एक प्रोपेगेंडा है कि भाई फ्री दे रहे हैं, लोगों के बिल आ रहे हैं। कौन कहता है बिल नहीं आ रहा? लोगों के बिल आ रहे हैं, लेकिन वो चक्कर क्या है कि उसका कान यहाँ से पकड़ो, इसका कान यहाँ से पकड़ो। ये आज तक केजरीवाल ने किया है। और केजरीवाल के अच्छा भ्रमित क्या है, यहाँ पर एक टेंडर नहीं है। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नन्हे पार्क का टेंडर हो गया। यहाँ पर कोई टेंडर नहीं है, गलियाँ खोद के डाल दी गई हैं। ये यहाँ पर सीवर लाइन ये खोद के डाली हुई है, इसका कोई नहीं डाला। मैं कहता हूँ अगर इनका कार्यकर्ता कोई सा भी, मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ नन्हे पार्क में आके अगर एक बार दिखाए कि ये टेंडर है, अगर टेंडर क्लियर हो जाएगा तो किसी पार्टी के किसी नेता में दम नहीं है उसको काम को रोक दे, ठीक है। लेकिन इनका कोई टेंडर ही नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। फिर दोबारा बेवकूफ़ बनाने के लिए एक एजेंडा और नया खड़ा कर दिया इन्होंने कि भाई हमने टेंडर करा दिया है। अरे टेंडर करा दिया तो काम क्यों नहीं हो रहा? 1 महीने बाद ये काम सारे बंद हो जाएंगे। 1 महीने बाद कोई काम नहीं हो सकता। इससे पहले अगर काम शुरू हो जाएगा, अगर टेंडर क्लियर होगा, चाहे फिर वो आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी लगे, काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई टेंडर नहीं है, बेवकूफ़ बनाने इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छी खासी गलियाँ थी, यहाँ पर वो खोद के साइड डाली हुई है। ये सीवर पूरा खोद के डाला हुआ है। इस नन्हे पार्क में अभी एक बारिश होने तो इतना बुरा हाल हुआ, तो लोगों के घरों में लेटरिन बढ़ रही है, लोग छतों में बैठ करके खाना खा रहे हैं। लेकिन इतना बेशर्म आदमी मैंने पहली बार देखा कि उस आदमी को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और साथ में उनका कार्यकर्ता यहीं पर रहते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा डूब कर मरने वाला उनका काम है। कार्यकर्ता माइक क्या नहीं आ रहे, ठीक है, वो डूब के मर जाना चाहिए उनको यहाँ पे। एक सेकंड। इस नन्हे पार्क में रहते हुए और इतनी दुर्दशा होने के बाद भी, और यहाँ पर जो है उनके साथ घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले उनके जूते मारे, नेता बाद में आएगा।
कार्यकर्ता की गारंटी बनती है कि अपने नेता को जाकर के बताएं। मैं कहता हूं कि नेता के बाद में मारो, पहले जो कार्यकर्ता जो उसका वोट मांगने आए पहले उसको पीटो यहाँ पे कि तू कहां पर था 6 साल। तो सबसे बड़ी 10 साल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन कार्यकर्ताओं की बनती है। जो सा वोट मांगता पाए पहले जूते उसके मारो, और जो काम नहीं कराता। हाँ, जो दूसरा जो भी जीता है, अब ये कह रहा है बीजेपी का है जी, बीजेपी का जीता है, उसकी साफ सफाई काम है, अगर वो नहीं करता तो उसको पकड़ो। मैं तो कहता हूं तो दोनों एक साथ कह रहे हैं। साफ सफाई का तो मौका ही नहीं दे रखा। लेकिन साफ सफाई इसमें कहाँ करेगा आदमी, ये बताओ ना। वहाँ झाड़ू कैसे लगेगी, वहाँ किस तरह कूड़े वाली, अब कूड़े की गाड़ी, झाड़ू, ये बात चक्कर क्या है, वो अच्छी तरह जानता है कि यहाँ की लोग पब्लिक जो भ्रमित है, उनको काम का ही नहीं पता। मैं बताता हूँ, समोसे खिला दो पब्लिक खुश हो जाती है। उनका कोई भी कार्यकर्ता स्वयं एमएलए आकर के हमारे से आकर के बहस करे यहाँ पे आम जनता के बीच में बैठ के, या हम डिबेट करने को तैयार बैठे हैं। अगर उसने काम कराए हों तो वोट ले लें यहाँ से, लेकिन डर के मारे वो आता नहीं है। पीछे आया था तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, पीछे आया था, मैंने एक सवाल पूछ लिया उससे। मैंने उससे पूछा वो हुआ क्या था कि यहाँ इसी शिविर के लिए आया था, तो मैसेज निकाल के पढ़ा रहा था कि ये मैसेज पढ़ो जी, मेरा एलजी से लड़ाई है, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो मैंने उससे एक सवाल कहा कि मैं एक बात बताओ विधायक जी, ये मैसेज पढ़ाने से अगर सीवर साफ होते हो तो आप एक काम करो, एक मैसेज सबको बांट दो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया विधायक ने, क्या आप मेरे उस पर गए थे क्या, आप मेरे दफ्तर पे गए थे क्या? तो मैंने बोला इसका मतलब मैं नहीं गया तो क्या मुझे वो हक नहीं है बोलने का, क्योंकि इसमें से मेरी बहन बेटी भी और मेरे भी बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से। तो कहने का मतलब तेरे दरवाजे पर कोई जाएगा, वहाँ धक्के खाएगा तो तू उसकी बात सुनेगा, नहीं तो किसी की बात नहीं सुनेगा। तू वोट लेते टाइम तूने कहा था कि मैं वही उसी आदमी की बात सुनूंगा। अपने कार्यकर्ताओं को सेट करके यहाँ पर आता है, उसको इतना डर है, पुलिस वाले साथ लेके आता है, 4 बाउंसर साथ लेके आएगा। ये नेता है, ये तो गुंडा है एक नंबर का, और गुंडागिरी कर ही रहा है वो सीधी, क्योंकि ये खुलेआम दिखाई दे रहा है उसको, उसके बाद काम नहीं कर रहा। सारा पैसा बजट का खा चुका है ये, इसके पास कोई बजट नहीं है। कोई 55 लाख रुपए में नन्हे पार्क की रोड बन जाएंगी क्या? 55 लाख रुपए का बजट उसने यहाँ खड़े होकर बोला क्या 55 लाख रुपए मैंने बजट क्लियर करा दिया। 55 लाख रुपए में अगर नन्हे पार्क की रोड बनती हो, एक रोड नहीं बनेगी, और वो 55 लाख में नन्हे पार्क का बजट का पास कराने की बात कर रहा है। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ उसको कि अगर उसमें हिम्मत है अपने किसी आदमी को भेजा यहाँ पर नन्हे पार्क में, हम डिबेट करने को तैयार बैठे हैं उसके साथ। और बाकी आप आइए एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको नन्हे पार्क का हाल क्या है। ये दिल्ली, जो जिसको कहा था दिल्ली को लंदन बना दिया, मैं दिल्ली के लंदन की शहर में आपको कराता हूँ, आइए। चलिए चल के सैर करते हैं दिल्ली, जो एक लंदन पेरिस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ ये नज़र डालते हुए देख रहे हैं, ये है हमारी दिल्ली लंदन पेरिस बनती हुई। इस तरह से हम यहाँ बात कर रहे थे लोगों से, तो यहाँ पर लोगों को, आधे लोगों को यही नहीं पता कि किस विधायक का काम क्या है और किसी एमएलए का काम क्या है, किसी काउंसलर का काम क्या है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो सड़क है काफ़ी टाइम से नहीं बनी है, और तो और रोड तो बाद में बनेगी, लेकिन सीवर जो है वही 3-4 साल से नहीं डले, और इस चीज़ से वे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ की जनता फिलहाल चाहती है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो, इस बार हमारी दिल्ली में कोई बदलाव आए और हमारी दिल्ली का विकास हो। आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।